ओके गाइज, आज फहद की जो है तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उनको रात से ही लूज मोशन और वॉमिटिंग वगैरह स्टार्ट हुई भी है, तो वो तो अभी सो रहे हैं। उनको मैं दवाई बना के लेके आ गई हूँ, ORS बना के दे दिया था और एक प्रोबायोटिक दी थी डॉक्टर ने, वो मैं उनको दे चुकी हूँ। मेडिसिन वगैरह लेके वो भी लेटे हुए हैं। यहाँ मैंने इनके लिए जो है बना दिया है, डॉक्टर ने कहा बिल्कुल लाइट सा इनको जो है खाना दें, दही वगैरह सैलेड इस तरह करके, खिचड़ी। तो मैंने यहाँ इनके लिए जो सैलेड बनाया है फहद के लिए दही डाल के, और थोड़ा सा मैंने इसको स्पाइसी भी रखा है ताकि फहद से खा लिया जाए। और मैं इसके साथ फहद को रोटी डाल के दे दूंगी, और अगर वो चाहेंगे तो पुलाव है, मटर पुलाव बनाया है, सो अगर वो चाहेंगे तो वो भी खा लें। और अगर उनका दिल नहीं चाहेगा, अगर वो बेटर फील नहीं करेंगे, तो फिर ये है कि उनके पास ऑप्शन कि वो इस सैलेड के साथ रोटी खा लेंगे। वैसे तो सैलेड के साथ ही रोटी खाएं, अभी तो थोड़ा सा लाइट फील होगा। पूरी रात वॉमिटिंग रही है, पूरी रात लूज मोशन रहे हैं, सो इस वजह से। और आज बच्चे भी फिर डिस्टर्ब हो गए थे क्योंकि उनको छोड़ के मैं गई थी डॉक्टर के पास। अब फहद थोड़ा सा बेटर फील करेंगे तो फिर मैं भी रिलैक्स हो जाऊंगी। अब ट्यूशन के भी स्टूडेंट्स का टाइम होने वाला है, 3 बज रहे हैं, ट्यूशन के स्टूडेंट्स का भी टाइम होने वाला है। और बच्चे कार्टून्स वगैरह देख रहे हैं। अभी फिलहाल सफाई वगैरह सब कुछ हो चुकी है। किचन मेरा थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना है, देन एवरीथिंग इज़ फाइन, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। खाना बन चुका है मेरा, एवरीथिंग इज़ रेडी, बस मुझे रोटी डालनी है। मैं फहद के लिए रोटी डालती। ओके गाइज, अभी जो है फहद की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तो हम लोग फहद को लेके जा रहे हैं डॉक्टर के पास। मैं आपको फहद दिखाती हूँ, फहद किस तरीके से बैठे हुए हैं, ये देखिए। फहद फहद, ये आ गई है ज़ारा, सलाम करो ज़ारा। ओके, ये फहद कुछ इस तरीके से बैठे हुए हैं, ये रहे फहद। ज़ारा मूव अवे। मैं इनको लेके जा रही हूँ डॉक्टर के पास क्योंकि फहद साहब को डायरिया बहुत सीवियर हो चुका है। सो अब सुबह मेडिसिन लेके आए थे, मगर उस मेडिसिन ने कुछ काम नहीं करा है। इन्हें वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही है। अब ड्रिप का डॉक्टर ने कहा था कि अगर आप ये मेडिसिन ले लें, अगर आप बेटर फील करें रात तक तो ठीक है, अदरवाइज आपको ड्रिप लगेगी। तो अब ड्रिप लगवाने के लिए लेके जा रही हूँ, क्योंकि हम लोग तो दोपहर में अकेले थे, तो मैंने मटर हुआ था। अब मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ आ गए हैं, सो मैंने अभी ग्रीन चिकन कढ़ाई बनाई है और रोटी वगैरह डाल दी है, ताकि ये लोग घर में होंगे अगर ये खाना, ये लोग अभी घर में होंगे, अगर बच्चे और सासू से मेरे, तो वो अगर खाना भूख लगेगी, हमें देर हो जाती है, तो वो लोग खाना खा लेंगे और हम वापस आएंगे। तो फिर देखते हैं फहद की क्या कंडीशन है। वैसे तो फहद खाना वगैरह कुछ भी नहीं खा रहे, वो दूध रोटी पे ही हैं। सो देखते हैं कि अगर बेटर फील करेंगे, तो मैंने तो इन्हीं की वजह से थोड़ा सा स्पाइसी सी ग्रीन कढ़ाई बनाई है, ताकि थोड़ा सा फ्लेवर चेंज हो माउथ का। बट टेस्ट आई थिंक आ नहीं रहा है इन्हें। इन्होंने बड़ी मुश्किल से जो है ना स्लाइस और टी भी ली थी। सो लेट्स गो, डॉक्टर के पास चलते हैं। वहाँ थोड़ा बहुत अगर व्लॉग बनाने का मौका मिला तो मैं बना लूँगी। और जो भी HSC पार्ट 1 और HSC पार्ट 2 के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें जो टॉपिक्स, अगर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मेरे उस चैनल पे अपलोड होना स्टार्ट हो गए हैं। अभी जो मेरी फर्स्ट वीडियो आई है वो है आपके पास मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम। सो आप लोग उसको गाइस देख लीजिएगा। जो स्टूडेंट्स हैं, इंशाल्लाह ताला पूरी ऐसी कोशिश की है कि आप लोग को इस तरह समझाया जाए कि एक दफ़ा जब आप उसको समझ लें तो आपको ऑलरेडी उसके साथ साथ फॉर्मूलाज भी याद हो जाए, इक्वेशंस भी आपको याद हो जाए। ठीक है, चलते हैं और आप लोग से मिलते हैं इन अ क्लिनिक। जो हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल। फहद इज नॉट फीलिंग वेल। मैंने कहा अगर एडिटर का ये हाल होगा, हु इज डूइंग एडिटिंग, सो चैनल दोनों में से कोई भी नहीं चल पाएंगे, मेरे ठप हो जाएंगे ठप, क्योंकि ब्लॉगिंग की भी एडिटिंग फहद ही करते हैं। और तो दूसरा हमारा चैनल है एजुकेशनल चैनल, जिस पर मैं लेक्चर्स अपलोड करती हूँ, जिसकी एडिटिंग भी फहद ही करती हूँ। उसमें तो खैर ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती है मुझे, लेकिन ब्लॉगिंग में बहुत मेहनत होती है, क्योंकि कभी पोज हो जाता है, कभी कट कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी एक्स्ट्रा बोल देते हैं, कभी कुछ एक्स्ट्रा दिखा देते हैं जो ब्लॉगिंग में नहीं दिखाना चाहिए। सो
ओके, तो फास्ट साहब को ट्रिप लग चुकी है, फास्ट को ट्रिप लगी है, बहुत तकलीफ भी हो रही है इनको, लेकिन क्या करें, पेट का दर्द सही नहीं हो रहा था, इसकी वजह से जो है फ्लेजिन लगानी पड़ी है इन्हें। अगर ये फ्लेजिन है पेट के दर्द के लिए ही है, और वाटर की भी बहुत ज़्यादा इनके अंदर जो है डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, इस वजह से जो है ड्रिप लगी है। सुबह से पानी ही इतना कम पिया था, ORS वगैरह कुछ भी नहीं, इस वजह से। अफाद आराम कर रहे हैं। बुरा तो नहीं आ रहा, हमेशा यही कहते हैं, इन्होंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी कि बहुत ही लाइव मिल गए हम लोग। इन्होंने ब्लॉगिंग जो स्टार्ट की थी ना, वो ये कह के स्टार्ट की थी कि फाद की लाइव, उसमें सिर्फ सुबह नजर आ रही होती है, फाद सारी खामोश बैठे हुए होते हैं। लोग आपको भी सुनना चाहते हैं फाद, अब आप अगर आप बोलेंगे कि तो कैसे सुनेंगे लोग आपको, अभी तक खैर आपकी तबीयत खराब है। अब हम दोनों स्ट्रिक्टली डाइट पे जाएंगे। वैसे मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है डाइट की, लेकिन फिर भी फहद की वजह से बिल्कुल बाहर का खाना बिल्कुल बंद करना पड़ेगा फहद का। अच्छा, अगर मैं जैसे शाम को चाय के साथ हमने ये बिल्कुल डिसाइड किया था कि हम लोग शाम को चाय के साथ कुछ भी नहीं खाएंगे और डायरेक्ट रात का खाना खाएंगे। अच्छा, खाना में जाए जैसे चाय आती है, मैं चाय के साथ क्या खाऊँगा, फास्ट आ गया कुछ ना कुछ, अगर मैं ना बनाऊँ तो बाहर से सो फिर यहाँ पे हमारी जो बात होती है वो गलत हो जाती है, और फिर इस तरीके से क्या होता है क्योंकि देखिए बाहर का खाना कभी कभी तो चल जाता है, लेकिन मोस्टली फिर वो इनकी हेल्थ पे इफेक्ट कर रहा है। हम ऐसे भी हम लोगों ने वॉक भी स्टार्ट की थी, वो भी कहीं बीच में ही रह गई है, फिर हमारे वॉक भी कहीं बीच में ही रह गई है ना। अब क्योंकि फाद के बीपी को कंट्रोल करना है, सो इसके लिए अब मैं इनको बहुत ज़्यादा पानी दूँगी। जब ये ऑफिस से आएंगे तो इंशाल्लाह ताला ये 3 से 4 बॉटल तो पी लेंगे, मैं इनके पास रख लूँगी वो बॉटल्स, और ये वो पानी पियेंगे। चिया सीड्स तो मैं इनको मॉर्निंग में दे ही रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसकी ही है कि अब इनकी रात में ये होगा, या तो ये चावल खाएं या तो फिर ये रोटी खाएं, दोनों चीज़ एक साथ ये नहीं खाएंगे। हम दोनों ये 2 कार्ब्स लेते हैं शुरू से, ये रोटी भी लेते हैं और ये चावल भी लेते हैं। सो कोई एक कार्ब ले लें तो इनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। सो अब ये जो है इनकी रूटीन थोड़ी बहुत चेंज करनी पड़ेगी। मीठा इनको भी हाँ पसंद है, ये कहते हैं मीठा नहीं छोड़ूंगा मैं, कुछ भी हो जाए मैं मीठा नहीं छोड़ूंगा। सो अभी इनका मीठे इन्होंने अपने साथ साथ मुझे भी चूड़ी बना दिया है। मतलब मुझे भी रात में बहुत ज़्यादा क्रैपिंग हो रही होती है कि यार कुछ मीठा खाया जाए, कुछ मीठा खाया जाए। सो ये है इंशाल्लाह ताला सही हो जाएंगे। जब भी इनकी तबीयत ख़राब होती है तो मैं इस तरह से कुछ हंसते मुस्कुराते हुए कुछ इस तरह इनको तंग करते हुए रहती हूँ, ताकि जो है ये थोड़ा सा इनका दिल बहलता रहे। जब मैं बीमार होती हूँ तो 5-10 दिन दवाइयाँ खिलाते रहते, दवाइयाँ खिलाते रहते, दवाइयाँ खिलाते रहते, बस दवाइयाँ ही खिलाते रहते। लास्ट टाइम जब मुझे डेंगू हुआ था तो फादर मुझे पैनाडोल और कैलपोल टैबलेट के 3 पत्ते खिला दिए थे, और मेरा ये बिल्कुल बंद हो चुका था। मीन्स बुखार तो सही हो नहीं रहा था, प्लेटलेट्स मुसलसल गिर रहे थे, और एटलीस्ट इसमें घर में रहते हुए मुझे 6 डेज हो गए थे, जिसपे मेरा जो प्लेटलेट्स थे वो जब मैं हॉस्पिटल गई हूँ तो वो जस्ट 30 रह गए, 30,000। सो मेरी लाइफ का सबसे टफ टाइम रहा, क्योंकि उस टाइम मैंने ये रियलाइज़ किया कि हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर हेल्थ है तो एवरीथिंग इज़ फॉर यू, बट इफ़ यू डोंट हैव अ हेल्थ सो नथिंग इज़ फॉर यू। सब कुछ होके भी आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता। तो इस टाइम फात की भी कंडीशन में बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि कल रात से ही फात को जो है स्टमक एक स्टार्ट हुआ, उसके साथ उनको ये डायरिया स्टार्ट हो गया, नोज़िया, और रात तो खैर जैसे जैसे गुजर गई सुबह फीवर हो गया। हम डॉक्टर के पास भी गए, उन्होंने कहा अगर बेटर हो जाता है विद मेडिसिन तो सही है, और इफ़ यू डोंट फील अब गुड सो आपको ड्रिप लगवानी पड़ेगी। तो फिर वो अच्छा नहीं लगा फात को आफ्टर टेकिंग अ मेडिसिन, सो हम फिर अभी आ गए थे, अभी फात को ड्रिप लगेगी।
अभी माइनर से एक्सरे भी कराने जाना है क्योंकि जिसको मुझे डेंगू हुआ था उसका फादर का बहुत सीवियर एक्सीडेंट हो गया था, सो उसका एक छोटा सा इम्पैक्ट रह गया। ओके गाइस, अब जो है ये लोग तो सो चुके हैं तकरीबन फ़हद की तबीयत मच बेटर है, पहले से तो काफ़ी बेटर है। और अभी तो मोहम्मद खाली एक हमारे जागे हैं, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों जो है सो चुके हैं। सुबहान को सुबह स्कूल जाना है और फ़हद का देखते हैं, अगर तबीयत बेहतर लगी तो ये ऑफिस जाएंगे, अदरवाइज़ की फिर ऑफिस नहीं जाएंगे। आज का दिन बहुत हेक्टिक रहा मेरे लिए क्योंकि फ़हद के साथ पहले मैं हॉस्पिटल गई, शब बारात की भी इबादत करी है, सब कुछ करा, नियाज वगैरह हुई, मैंने सब कुछ बनाया था, लेकिन मैं उसकी वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि इतना मुश्किल मेरे लिए ये टास्क रहा था फ़हद का बीमार होना, क्योंकि उसके साथ साथ माशाल्लाह ज़ारा, मोहम्मद और सुभान भी थे। ये घर में रहे तो थे, लेकिन घर में आने के बाद कहीं से जाके अगर हम आ जाए ना तो ये लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए होते हैं। तो बस फिर ऐसा लगा कि मतलब काफ़ी दिन से ये लोग हमसे बिछड़े हुए हैं तो इन लोगों ने हमें फ़ौरन जो है शुरू हो गया, मतलब इनका मिलाप सेशन जो था ना वो स्टार्ट हो चुका था। और बाकी देख रहे हैं आप, वो पीछे मेरे मोहम्मद साहब बैठे हुए हैं और वो कोई बुक है उनके हाथ में जिसकी खूब जो है वो स्टोरी बुक है, वो असल में सुभान की। तो हम लोग रात में अक्सर लेटते वक्त स्टोरी रीड आउट करते हैं। आज क्योंकि फ़हद की तबीयत ही ठीक नहीं थी तो मैं फ़हद के साथ ही लगी हुई थी। अब तो मच बेटर है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है, आप लोग सबकी दुआएं हैं। शब बारात वाली रात भी मैंने दुआ की है। मेरी कुछ ख़ास इबादत हुई नहीं, मैंने नियाज वगैरह का तो कर लिया था, लेकिन इबादत मेरी इतनी कुछ ख़ास रही नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे थकान हो गई थी। आप लोग के लिए एक बहुत अच्छी वीडियो आने वाली है उन पेरेंट्स के लिए जो कुछ न्यू देखना चाहते हैं। और मैंने अभी तक जो है मैंने मच पॉपुलैरिटी नहीं देखी उस चीज़ की, जबकि वो चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब होनी चाहिए थी पॉपुलर। लेकिन अब तक मैंने जो है ना सोशल मीडिया पे देखा उसको, ना ही मैंने यूट्यूब पे इतना उसको देखा, और इवन सोशल मीडिया पे जो फेसबुक पेज है उसका वो है भी, तो उस पर भी उसने इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन नहीं की है। मोहम्मद बाबा टेयर नहीं करते बुक्स, फिर देख लेना चाहिए था कल के लिए, बट मैं अपना होमवर्क रात में ही करके लेटती हूँ। इस टाइम जब ये लोग सो जाते हैं तो मैं मोस्टली अपना होमवर्क कर लेती हूँ कि मुझे कल किस चीज़ का लेक्चर जो है अपने स्टूडेंट्स को देना है। मेरे पास फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, सो लेकिन आज मैंने नहीं करा ये काम। इट मीन्स दैट कि मुझे इन द मॉर्निंग ये काम करना होगा। कल सुबह इंशाल्लाह ताला कुरान पाक पढ़ने के बाद सबसे पहला तो काम यही होगा फ़ात को भेजने के बाद कि मैं सबसे पहले अपना लेक्चर करूँगी, क्योंकि सुबहान के जाने के बाद इतना शॉर्ट टाइम होता है कि उसके अंदर सफाई, किचन, यही सब कुछ होता है। सो मैं आप लोगों के पास वो वीडियो बहुत जल्द लेके आने वाली हूँ जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्स्ट्रावेगेंजा 2023 और आई होप कि आप लोग बहुत ज़्यादा उसको लाइक करेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि एक प्रैंक भी आने वाला है आप लोगों के पास, आप लोग उसको खूब इंजॉय करेंगे। मैं आप लोगों से अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो डिस्कस करूँगी, तो आप लोग उसको इंजॉय करेंगे। सो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आएगा वो प्रैंक। और मोहम्मद कम हियर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ताला। टिल देन अल्लाह हाफिज। मोहम्मद बाय बाय कर दें। काइंडली शेयर अवर चैनल, सब्सक्राइब, मस्ट सब्सक्राइब। व्यूअरशिप अच्छी आ रही है बट आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सो काइंडली सपोर्ट अस। हमें आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, अच्छा सपोर्ट आएगा तो हम बहुत दिल से आप लोगों के लिए वीडियो बनाएंगे। और आप लोग कमेंट ज़रूर करा करें। देखिए, जब हम कोई काम करने जा रहे होते हैं ना तो अच्छे और बुरे दोनों चीज़ें आती हैं, तो अगर नेगेटिव कमेंट भी आएगा तो हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। उस नेगेटिव से ये पता चलेगा कि एटलीस्ट लोग हमें वॉच कर रहे हैं। सो यू must have to watch and comment on our video. Okay guys, till then Allah Hafiz, take care.